हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल उपनिषद में। हम एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले साल हुए थे। हम इसका एक सीरीज करेंगे जिसमें हम और सारे शिफ्ट के क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आज हम पहला शिफ्ट का ले रहे हैं जो कि 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट पहले में हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम इसको हिंदी में मैं खुद ट्रांसलेट कर दूंगा। क्वेश्चन अंग्रेजी में है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है जो कि A1, A2, A3, A4 और A5 है, जिसका एवरेज n है। तो पूछ रहा है कि 5 नए संख्या जिसमें से हर एक में से 100 घटाया हुआ है। तो इसका आंसर तो सिंपल ही हो जाएगा, इसमें से n-100, क्योंकि अगर देख सकते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। A1 अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन A5 अपॉन में 5 इक्वल टू, अगर n दे रहा है तो हम नए पेज पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक में से अगर a माइनस करेंगे तो ये तो बचेगा ही, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड A5 माइनस अपॉन में यहाँ पे 5। अगर हम माइनस कॉमन ले लें सब में से तो ये 500 हो जाएगा, और ये भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 5 बड़ा हुआ है, तो ये कट के 100 आएगा। और इतना इसके बराबर तो हमें दे रखा है n, तो ये आएगा नया एवरेज n-100, जो कि ऑप्शन बी है। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10√2 देन। अब एक स्क्वायर है जिसका लेंथ वो कह रहा है, देखिए ये मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और वो लेंथ इसकी कह रहा है जो कि डायगोनल ये वाली, इसकी लेंथ कर रहा है 10√2। तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है वैसे फार्मूला से, अगर ये a है ये है तो डायगोनल होता है √2a। तो यहाँ पे हमें √2a की वैल्यू क्या दे रखी है, √2a की वैल्यू दे रखी है 10√2। इस √2 से इस √2 कट जाएगा, a बराबर 10 आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a² मतलब 100, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, ये देखिए, राजेश गोज हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब राजेश अपने ऑफिस से 25 किलोमीटर जाता है और वहाँ से वापस 20 किलोमीटर की रफ्तार से आता है, और इस दौरान ये टोटल 9 घंटे का समय लेता है। तो देखो इसको तो हम एक तो ऑप्शन से भी कर लेते हैं कि जो भी ऑप्शन 25 और 20 दोनों से डिविजिबल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 20 से तो लगभग 3 ऑप्शन डिविजिबल है A, C, D, लेकिन 25 से सिर्फ एक ऑप्शन डिविजिबल है, वो है 100। लेकिन हम जैसे इसका सोल्यूशन देखें तो मानते हैं अगर डिस्टेंस d है तो d/25 प्लस ये तो जाने का समय हुआ, आने का भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो d/20। तो टोटल समय ले कितना रहा है वो 9 आवर। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 100, यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5d इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू 9 अपॉन में 100। ये 9 से ये 9 कट गया, तो d इक्वल टू 100, और ये हमारा आंसर था जो कि हमने ऑप्शन से भी फाइंड आउट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए, ए सम बिकम 10,650। मतलब एक जो कोई भी मूलधन है वो 10,650 से 5 सालों में 11,076 रुपये 6 साल में हो जाता है। मतलब 5 साल में तो वो 10,650 होता है, और अगले 1 साल और मिला के वो 11,076 रुपये हो जाता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे। तो वो पूछ रहा है कि इसका जो सम है वो एक्चुअल सम कितना, मतलब मूलधन इसका कितना है। तो देखिए अगर 6 साल में वो इतना हुआ है 11,076, ये 6 साल में, और 10,650
50 हुआ था वो 5 साल में, तो 1 साल में इसका ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे तो हर साल ब्याज सेम ही मिलता है। तो 1 साल में इसका ब्याज देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 426। 426 अगर 1 साल का ब्याज है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, क्योंकि अगर हम इसमें से 5 साल का ब्याज घटा देते हैं 10,650 में से, तो वो हमारा मूलधन ही आ जाएगा। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, अगर तो ये इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2130 रुपया। 2100, ये पेन काम नहीं कर रहा, 2130 रुपया। 2130 रुपया अगर 5 साल का है तो एक्चुअली में मूलधन कितना होगा, तो ये हम 10,650 में से घटाएंगे। तो 10,000 यहाँ पे लेते हैं, 10,000 एक मिनट ये काम नहीं कर रहा, 10,650 में से अगर हम 2130 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 0258 8520 रुपया, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट प्राइस, जो कि मतलब उसका लागत मूल्य है 220 रुपया और प्रॉफिट मतलब उसका लाभ हो रहा है 20%। दोनों पूछ रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या है। ये तो सिंपल है, अगर कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का लागत मूल्य 220 रुपये है और उस पर पूछ रहा है वो उसका 20% लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो उसका सामान 120 रुपये में बेचना चाहता है 100 का सामान, तो अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये देखो, ये तो सिंपल सी बात है, 12 दूनी 24 एंड ये हो जाएगा आंसर इसका 22 गुने 12 होता है 264, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया यहाँ पे। ये है ज्योमेट्रिक से क्वेश्चन। हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर और रेडियस बता रहा है उसका 30 सेंटीमीटर। तो इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग 14 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब अगर पेंट करने का मूल्य है 14 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उसका वक्र क्षेत्रफल का कॉस्ट पूछ रहा है। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल। हमें यहाँ पे एल गिवन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो कोन का हाइट और कोन की रेडियस की बना, तो हम एल निकाल लेंगे। ये ट्रिपलेट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक होता है 16, 30 और 34 का। ये तो हमारा एल आ गया 34, तो हम आराम से निकाल सकते हैं पाई 22/7 गुने आर कितना है, आर है यहाँ पे 30, एल आ गया 34। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, ये 7 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, हमें इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 14 रुपया था टोटल का, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे 0 तो लास्ट में आएगा, तो 0 के बाद वाला हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो देखें क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 24, 4 और ये 2, तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए 0 के बाद, मतलब सेकेंड 10th प्लेस पर 8 आना चाहिए, और 10th प्लेस पर 8 सिर्फ इसी में, और यही आंसर होगा हमारा ये वाला 44,880। जरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल 44,880 ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ए सम बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 125। ये देखिए, ये कह रहा है कि एक सम है जो 5 साल में अपने आप का ही 3 गुना हो जाता है, मतलब पहले 1 था तो वो 3 गुना हो रहा है, सॉरी 5 साल में अपने आप का 3 साल में अपने आप का 5 गुना से होता है, मतलब पहले 5 गुना हुआ 3 साल लगा, फिर अब ये 5 गुना हो जाएगा तो 100, ये 25 हो जाएगा, फिर 3 साल लेगा। अब इसका 5 गुना होगा तो 125, फिर 3 साल लेगा, तो अपने आप का 125 गुना ये कितने दिन में हुआ, 9 साल में, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 9 साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है। हाँ, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये पूछ रहा है महत्तम समाप्त वर्धक, मौसा, HCF पूछ रहा है। तो HCF में हम क्या लेते हैं, जो भी दोनों में कॉमन है। ये तो पहले ही फैक्टर में दे रखा है तो हमें ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। देखते हैं दोनों में से कौन सी कॉमन है। 2 की पावर 3 इसमें है पर इसमें नहीं, 3 की पावर 5 इसमें, 3 की पावर 3। तो हमारा मतलब है इसका HCF हो जाएगा 3 की पावर 3, जो कि आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये कह रहा, अच्छा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये ए एलोन कैन वर्क 6 ए काम करता है 6 दिन में और बी काम कर सकता है अपना 8 दिन में। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो 6 से 4 टाइम में और 8 से 3 टाइम में जाएगा। टोटल कितना होगा 7। वर्क कितना है 24, तो 7, 24/7। तो यही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10। ठीक है, इसमें कह रहा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 21, 12 एंड 16 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड। ये पूछ रहा है कोई भी घनाभ दिया हुआ है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वो दिया हुआ है और वो पूछ रहा है उसका लार्जेस्ट रॉड। उसमें लोग एक लार्जेस्ट एंगल पूछ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है L बराबर लेंथ, मतलब अगर हम ABC मान लेते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट का, तो A² + B² + C²। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो कितना दे रहा है, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। और ये होगा कितना होगा, चलिए नए पेज पर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 21 था तो 441, 12 था तो 144 और एक संख्या था 16, तो 16 156। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 841, है ना, 841 हो जाएगा। और ये हम जानते हैं 29 का स्क्वायर होता है 841। तो लार्जेस्ट रॉड की जो लंबाई होगी वो 29 हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, तो 29 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए DI का क्वेश्चन आ गया। अब DI के क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है इसने जो भी है, और पूछा हुआ द रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट P3 इज 38100। व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट P3। मतलब उसने रेवेन्यू दे रखा है, आय दे रखा है और उसका एक्सपेंडिचर पूछा है। तो हमें इसमें पाई चार्ट को पहले रीड करना होगा कि इसमें एक्चुअली दे क्या रहा है। ऊपर उसने लाइन लिख रखा है स्टेटमेंट, उसी के हिसाब से हमें ये पाई चार्ट को रीड करना है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है जो लाइन दिया हुआ है, द लाइन पाई चार्ट गिवन बिलो shows the profit percentage of the company on 5 different प्रोडक्ट। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज देख रखा है कि एक कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है, उसने रेवेन्यू उतना दे रहा है और देखना है हमें P3 कहाँ पे है। P3 यहाँ है, मतलब P3 को 27% प्रॉफिट हो रहा है। 38100 इंटू 27/100। लेकिन ये तो प्रॉफिट होगा ना, अगर उसका इतना है तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 27, उसकी रेवेन्यू भी दे रखी है। तो वो पूछ रहा है इसका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब उसने पहले कितना रुपया लगाया था जिस पे उसने प्रॉफिट कमा के इतना 381 हो गया, 38,100 हुआ। तो हमें 27% अगर प्रॉफिट है तो वो 100 की वस्तु होगी तो वो 127 में बेच रहा होगा उसको, तभी उसको 27 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 100 का मतलब यहाँ पे 381 100 से है, तो 127 से इसको हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास। और ये हमें सीधा सीधा पता चल रहा है 3 से कट रहा है ना।
तो 330,000 उसका रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो ये एक्चुअली पावर नहीं है, ये इसके बगल में है। 512 है, तो 5 2 पंचे 10, 11/2 माइनस ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 से डिवाइड करेगा तो 2 जाएगा, 2 4 6 में से माइनस होगा तो 4 बचेगा। ठीक है, ये 2 है, 4 बचेगा। अब ये 4 × 12 13/4, ये माइनस है, प्लस है। अब इसको करेंगे यहाँ पे तो 11/2 लिखा हुआ है। अब ये देखो 16 और ये हो जाएगा 29 अपॉन में 4। ठीक है, अब ये देखो इसका डिवाइड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 में से 29 जाएगा तो माइनस का 7 अपॉन में 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो माइनस का 7 आंसर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सोनू इज ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन इन हाउ मच टाइम सोनू विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 936 किलोमीटर। अगर वो कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से सोनू एक कार चला रहा है तो कितने समय में वो 936 किलोमीटर अपना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो पहले तो यहाँ देखो इक्वल दोनों करने का, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर में। या तो हम इसको मीटर में चेंज कर ले या फिर इसको किलोमीटर में चेंज कर ले। तो हम इसको ही किलोमीटर में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आवर में दे रखा है। अगर सेकंड में दे रहा होता तो हम इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमें यही मीटर में चेंज करना होता है तो उल्टा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी होता है, अगर छोटा में करना है तो पहले 5 आएगा, अगर बड़ा में करना है तो पहले 18 आएगा। तो ये 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर की रफ्तार से वो अपने कार को चला रहा है। ठीक है, अब जाना कितना है उसको, यहाँ पे देखते, एक मिनट, ठीक है, जाना उसको था, क्वेश्चन वापस चलाते हैं। जाना क्वेश्चन था 13 नंबर। देखिए जाना उसका था 936 किलोमीटर 72 की रफ्तार से, तो 936 अपॉन में 72। अब ये कितने टाइम में कट जाएगा, तो ये कटेगा 13। ठीक है, ये 13 टाइम में कट जाएगा, 13 टाइम में कट जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 13 तो अभी कर लिया था हमने। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अनिल, दीपक और दिनेश ये तीनों मिलकर काम करते हैं 35 दिन में। अनिल एंड दिनेश, ठीक है, अब ठीक है, अनिल एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 दिन। मतलब ये तीन जो आदमी हैं, ये अनिल, दिनेश और दीपक, अनिल, दीपक और दिनेश, दिनेश के लिए हम DI लिखेंगे। ये काम कर रहा है 35 दिन में। और जो अनिल और दिनेश है, A और प्लस DI, ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 60 दिन में काम होता है। तो अगर इस दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा। देखो एलसीएम लेने के लिए हमें इस दोनों को लिखना नहीं, देखो इसका फैक्टर लिख ले, ये 7 × 5, 5 इससे भी कट रहा है, तो इसमें का सिर्फ एक 12 फैक्टर बचेगा। अब सिंपल है, 35 से ये कितने टाइम में जाएगा, 12 टाइम में, 60 से ये 7 टाइम में। अब इसमें अनिल और दीपक की जो, दिनेश की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, तो बची किसकी एफिशिएंसी, दीपक की। तो दीपक की एफिशिएंसी कितनी बची, 5, 7 5 12। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 12 से 84,
84 दिन में अकेला दीपक काम कर ले अपना जो भी बचा होगा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फिर से DI का क्वेश्चन, ठीक है। टोटल वेट ऑफ ए स्वीट इज S4 इज 150 kg, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन स्वीट S4। अगर स्वीट S4 का जो है, देखो इसमें दिया रखा है द पार्ट्स एट शुगर मेकिंग इन वेराइटी, उसने परसेंटेज दे रखा है कि कितने, अगर इतना कितना भी किलोग्राम है तो उसमें कितने % शुगर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो उसने कह रहा है कि S4 में 150 किलो अगर उसने मिठाई बनाया तो उसमें शुगर कितना इस्तेमाल हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 150 में S4 में कितना है 18%, ये कटपीट के कितना आएगा 27 kg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है एक बैग में 420 रुपये हैं और जो कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में हैं, और कह रहा है 1, 2 और 5 का कॉइन रेशियो में 8, 1, 5 में है। तो बताइए 5 रुपये के कितने कॉइन हैं इस बैग में। तो देखो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, इसकी नंबर कितनी है 8, 1 और 5। मान लेते हैं 1 रुपये के x कॉइन है, सब में x कर देते हैं, इतने कॉइन है, ये कितने हो जाएगा तो 8x, 2x और 25x। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है 35, 8, 2, 10, 5, 35x। लेकिन हमारे पास कितना रुपया है टोटल 420, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो हमें किसकी निकालनी है 5 की, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60, तो 5 की सिक्कों की संख्या कितनी है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको, देखिए द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप इज 22 इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन वेट ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड। तो इनिशियल वेट कह रहा है, जबकि इनिशियल वेट 22 स्टूडेंट का 31 था। उसने कह रहा है कि 22 जो बच्चे हैं उसका एवरेज वेट 31 है, लेकिन जब एक टीचर के वेट को इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसका एवरेज वेट 1 से बढ़ जाता है। तो बताइए टीचर की एवरेज वेट क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 22 बच्चों का एवरेज वेट 31 है, तो टोटल वेट कितना हो गया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 682, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर टीचर भी इंक्लूड हो गया तो टोटल कितने हो गए 23, और एवरेज वेट भी बढ़ गया तो मतलब 32। तो अब टोटल कितना हो गया, तो हो गया ये 736। इसको इसमें से हम ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 54 kg टीचर का था वेट, इसलिए 1 kg बढ़ गया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, जिसमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है। जैसे UV का रेशियो दिया है और UV और VW का रेशियो दिया है और U की वैल्यू दी हुई, तो हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो U रेशियो V रेशियो W हम एक जगह लिख लेते हैं। U का रेशियो है 4:7 एंड VW का रेशियो है 9:7। इसको हम इस तरह बढ़ा देते हैं, जब भी ऐसा कुछ दिया हो 4-5 रेशियो, तो हम जो भी संख्या या तो दाएं साइड या फिर बाएं साइड, जैसे दाएं साइड यहाँ पर एक जगह खाली है तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। बाएं साइड एक यहाँ पे वैल्यू खाली है, अगर यहाँ पे क्या लिखा है सबसे लास्ट में 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अगर ऐसे ही कहीं यहाँ पे कुछ XYZ होता तो यहाँ भी 7 बढ़ाते, इसको भी 7 बढ़ाते, ऐसे ही करके इसको करते। तो यहाँ पर तो खैर अभी लिखा नहीं हुआ है कुछ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे छोड़ते हैं। तो ये इसको अब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 49। अब देखो एक्चुअली U की वैल्यू दे रखा है उसने 72, मतलब अगर 36 72 के बराबर है तो मतलब 1 2 के बराबर है, तो 49 49 कितने के बराबर होगा 98 के बराबर, क्योंकि हमें W का वैल्यू पूछा और W की वैल्यू 49 है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। ये कह रहा है
कि जो P की वैल्यू है P इज़ 40 लेस देन Q, देन Q इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन P। इसमें कह रहा है कि Q जो है, P जो है वो Q से 40% कम है, तो Q कितना प्रतिशत ज़्यादा है P से। तो देखो अगर मान लेते हैं Q यहाँ पर है 100, तो P कितना होगा, तो P होगा ऑब्वियसली 40% कम है तो 60। तो वो कह रहा है कि इसमें जो Q है वो P से कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है। 40 ज़्यादा है किस पे, 60 पे। तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया। 200/3 ये हम सब जानते हैं, ये 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन DI का क्वेश्चन, और DI भी वही है, बस वैल्यू बदल रहा है। उसने कह रहा है कि एक्सपोर्ट मतलब जो भेजा गया है माल वो 35 करोड़ का है, देन व्हाट विल बी द इम्पोर्ट। तो हमें यहाँ पे इम्पोर्ट का रेशियो जो चार्ट गिवन है, सो दैट द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट, जो चार्ट नीचे गिवन है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो बता रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, और हमें पूछा गया Y3 का, एक्सपोर्ट है 35,000, तो इम्पोर्ट कितना होगा। एक्चुअली Y3 में 1.3 है, अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो रेशियो है वो 1.1 है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है 11/10, मतलब एक्सपोर्ट हुआ है 11 तो इम्पोर्ट हुआ है 10, और एक्सपोर्ट वो खुद ही बता रहा है, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ठीक है। इम्पोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट का रेशियो है 1.1, इसका मतलब होगा 11/10। अगर एक्सपोर्ट हुआ है 10 और 10 की वैल्यू दे रहा है वो खुद ही 35,000, तो 11 की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करो 10 से एंड 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 385, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम ख़त्म ही करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, बस 21 पे पहुंच गए। अगर वो कह रहा है कि एक आर्टिकल को 4,777 रुपये में बेचा गया है जो कि 15% के डिस्काउंट पे है, तो व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब 4,770 उसका बेचने वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य, उस पर डिस्काउंट उसको मिला है 15% का, तो उसने बोझ रहा है उसका अंकित मूल्य क्या है। तो ये अगर 4,777 अगर किसी का 85% है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो कितना आएगा, अगले देखते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद ये लगभग 5.6.2, हाँ 56.2 से कट जाएगा, तो ये 56.2, देखो ये आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 22 मतलब 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से, तो हम इसे सीधा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसमें भी कोई भी वैल्यू पावर में नहीं है, बस ऐसे ही दिया हुआ है, तो ये 10 दिया 30 और 31/3 डिवाइड है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अंदर का सॉल्व करते हैं। ये इससे भाग जाएगा और ये इसमें से माइनस, 9 + 14/3, ठीक है। अब जो ये है एक्चुअली ये टोटल एक ही वैल्यू है, कभी इसे इससे पहले मत कर देना, ठीक है दोस्तों। ये पहले आपस में मल्टीप्लाई गुना भाग जो भी होगा वो होगा, तो 9 × 27, यहाँ पे 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41/3 मल्टीप्लाई में 5/3। अब जो वैल्यू आएगी जैसे 31/3 ये उल्टी होगी, तो 3/3 ऊपर जाएगी और 5/41 नीचे आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आज का आंसर कितना आएगा 63/205, 63/205, सॉरी 93/205, इसका आंसर यही वाला है, मेरा ऑप्शन ए। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये रहा 93/205, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
23 इसमें दिया हुआ है कि 2 आर्टिकल है, मतलब 2 वस्तु जिसकी प्राइस है 3:2 में के रेशो में। पहले वाले को 40% बढ़ाया जाता है एंड दूसरे वाले को x% से घटाया जाता है। पहले वाले को 40% बढ़ा दिया और दूसरे वाले को x% से घटा दिया। तो अब नया रेशियो जो आया है वो 7:3 में आया है। तो चलिए हम मान लेते हैं ना कि 3:2 लेके हम ले लेते हैं 300:200 अच्छा रहेगा। वैसे हम 3:2 पे भी ले सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। तो चलिए हम 3:2 पे लेते हैं। पहले वाले को कहा कि उसने 40% बढ़ाया, तो पहले वाला 3 × 140/100 हो गया। एंड दूसरे वाले को कह रहा है उसने x% घटा दिया है ना। तो मान लेते हैं उसने, देखते हैं कितना प्रतिशत घटा रहा है ना। तो हम ले लेते हैं सीधा सिंपल सा इतना मान लेते हैं उसने x% घटा दिया। यहाँ पे x माइनस का आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हमने प्लस का लिया है फिर भी। इस 100 से तो ये 100 कट गया, ठीक है। तो ये 100 तो हम हटा ही देते हैं। ओके, ये पूरा ही हट गया, चलो ठीक है, रहने देते हैं। अब कह रहा है वो जो नया रेशियो है वो 7:3 हो गया। मतलब अगर 7 की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 7 की वैल्यू इससे कट के देखते हैं तो 20 से कटेगा। 7 की वैल्यू अगर 60 है तो 3 की वैल्यू भी 60 से मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो वो आएगा 180। अगर 180 का हम 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले रखा है, तो 90। मतलब 100 + x = 90। इसका मतलब क्या आ गया, x माइनस का 10 आ गया। मतलब x जो आया है वो माइनस का 10 आया है ना। नए पेज पर लेते हैं, ठीक है। उसने दिया था, हमारा लास्ट में क्या आया, 100 + x = 90। तो x क्या आया, माइनस का 10। देखो दोस्तों, ऑटोमेटिकली निगेटिव में आंसर आ गया। x माइनस का 10 मतलब उसने जो वैल्यू था उसने 10% उसमें घटाया है दूसरे वाले आर्टिकल का, तभी आंसर आएगा। तो आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट ये दे रहा है एक बॉलर ने इतने करके विकेट लिए हैं कुल 15 मैचों में। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोड। देखो दोस्तों, मोड क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वही मोड आएगा। तो हम इसमें से काउंट कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा कितनी बार आया, कौन सी संख्या है। देखते हैं 0 कितनी बार आया है, तो 1 0 आया है 3 बार। फिर 1 देखते हैं, सीरीज में लेके चलते हैं, 1 आया है 2 बार। 2 देखते हैं, 1 2 3 4 बार, 2 4 बार आ गया। 3 देखते हैं, 1 2 3 2 बार आया है। और 5 1 2 3 बार आया। सबसे ज़्यादा कौन आया, 4। तो मोड यही हो गया। मोड मतलब होता है किसी भी दिए हुए डाटा में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो 2 आया 4 बार, यही हो गया इसका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और इसका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा मनीष एक बुक खरीदता है 225 रुपये प्रति बुक से और उसको बेचता है 162 रुपये प्रति बुक। व्हाट विल बी द लॉस ऑफ सेलिंग। मतलब कितना रुपया उसको लॉस हो गया 7 बुक बेचने पे, ठीक है। मतलब उसने ख़रीदा तो 225 रुपये का एक बुक है और उसे बेचा कितने में, 162 पर बुक में। तो उसे लॉस कितने का हो रहा है, देखो 225 माइनस 162, ठीक है। तो कितना हुआ, 3 6। एक बुक पे तो उसको 63 का लॉस हो रहा है, लेकिन वो कितना बुक खरीद रहा है, बेच रहा है 7। तो गुने 7 तो कितना आ जाएगा, 7 के 7 के 42 44। इसका आंसर होगा ए। मतलब उसको 441 रुपये टोटल लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये जीडी का जो एसएससी जीडी 2019 में 11 फरवरी शिफ्ट 1 को जो हुआ था उसका हमने पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सीरीज़ भी लाएंगे ऐसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके। जितने भी जीडी का पेपर हुआ है कुल 63 शिफ्ट में हुआ था पेपर, हम 63 के 63 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिर ऐसे रीजनिंग के करवाएंगे, फिर इंग्लिश और फिर जीएस के भी करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और चैनल को
वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहेगा। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू, टेक केयर।